शायद उन्हें इस बात का अंदाजा न था कि इसी हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में एक ऐसा भी दिन आएगा जब अपने ही मुल्क के अंदर गुलामों की हैसियत पर खड़े हो जाएंगे, अपने ही मुल्क के पुलिस से घबराने लगेंगे, अपने ही मुल्क के सरकार पर यकीन उठ जाएगा। और ऐसे हालात में इन मजलूम कमजोर हिंदुस्तानियों के पास सिर्फ एक आवाज रहेगी, इनकलाब जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान में चप्पा चप्पा पर ये साबित कर, आज भी हमारे अंदर ये शोला बयान करता है कि हम इस मुल्क की तारीख को जिंदा रखेंगे, इस मुल्क को आईन को बचाने के लिए, इस मुल्क की आईन को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। भाइयों, जो नस्ल मैंने अभी पढ़ी, आप अंदाजा कर सकते हैं ये नस्ल उस वक्त लिखी गई थी जब हिंदुस्तान का आईन नहीं बना था, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त भी एक हिंदुस्तान की शहरियत, एक गुलाम मुल्क में हिंदुस्तान की शहरियत पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। 4000 की तारीख, 4000 साल तारीख में वसुदेव कुटुंबकम की बात हो या इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले या आजादी की तारीख पढ़ने वाले ये जानते हैं कि इस मुल्क में कभी भी हिंदुस्तानियों से ये सवाल नहीं किया गया कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। हमारी हैसियत कभी हुक्मरानों की रही, कभी महबूब की रही, लेकिन हिंदुस्तानी दोनों ही हालतों में हिंदुस्तानी रहे। लेकिन एक आज अनूठी बात निकाली गई, एक अनोखी बात निकाली गई कि हिंदुस्तानियों से पूछा जाता है कि तुम शहरी हो या नहीं हो। मैं यहाँ अपने जज्बात की तर्जुमानी करने नहीं आया, क्योंकि मैं सिर्फ सलाम करने आया हूँ इन हस्तियों को जिन्होंने आज ये चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में लगा रखी है, जिन्होंने यहाँ से आवाज बुलंद किया और इसको समझते हुए हिंदुस्तान के हर कोने में हमारी माएँ बहनें सड़कों पर उतर आई हैं। मैं सिर्फ कानून का तालिब इल्म की हैसियत से आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ कि आखिर हम इस कानून के खिलाफ हॉलीवुड सीएए का कानून, इसके मुखालिफत पूरा हिंदुस्तान क्यों कर रहा है? 4 बड़े उसूल हैं जिसकी वजह से सारे लोग इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है। आप हमारे आईन की खूबसूरती इस बात से समझ सकते हैं कि जब ये मुल्क आजाद हुआ तो सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने बैठकर ये तय किया कि हम ये बात साबित कर दें, ये बात लिख दें, जो बात हमारे दिलों में है, जो बात हमारी ज़बानों में है, उसको किताब की शक्ल दी जाए, उसका एक आईन मुरतब किया जाए और उस आईन में वो सारी बातें लिख दी जाए जो हम आइंदा हिंदुस्तान में चाहते हैं। आपको हैरानी होगी, आप सारे यहाँ तालिब इल्म हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। यूरोप एक बहुत ही तरक्की याफ्ता बरसगीर है, यूरोप तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके आईन में भी शहरियत का जो कानून है वो उतना वाज़ेह नहीं है जितना आपके आईन के आर्टिकल 5 में बताया गया। आज तक 1950 से लेके आज तक ये बात वाज़ेह कर दी गई कि हिंदुस्तान की शहरियत किसी मजहब पर नहीं दी जाएगी, किसी मिल्लत पर नहीं दी जाएगी, किसी जात पर नहीं दी जाएगी। लेकिन ये पहली दफा कानून ऐसा आया जिसमें शहरियत मजहब की बुनियाद पर है और ये आईन की धज्जियां उड़ा रहा है। ये आर्टिकल 14 जो हर इंसान को बराबरी हुकूक की बात करता है, आर्टिकल 21 जहाँ हर शहरी को इंसाफ देने की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, वो इस आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस कानून के तहत। इसीलिए हिंदुस्तान का हर शहरी जो कानून पर यकीन रखता है और ये तमाम पार्लियामेंटेरियन, ये तमाम ब्यूरोक्रेट जो इस पर हलफ उठाते हैं, ये आज धोखा कर रहे हैं। आज हमें उन्हें याद दिलाना है कि तुम आईन पर हलफ उठाए थे, तुमने आईन की कसम खाई थी और आईन की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये कानून आईन की धज्जियां उड़ा रहा है, इसीलिए इस कानून की हम मुखालिफत करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मुसलमानों की मुखालिफत करता है। ये क्यों मुसलमानों की मुखालिफत करता है? क्योंकि जानबूझकर इन्होंने इस कानून में मुसलमानों का नाम नहीं रखा ताकि मुसलमानों को ये एहसास हो, ये एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए, उन्हें इस बात का एहसास होने लगे कि इसी मुल्क में जहाँ हमारे बाप दादाओं ने हमसे ये वादा किया था, सबको पता है यही दिल्ली थी, यही जामे मस्जिद थी, यही अबुल कलाम आजाद हमारे जाते हुए काफिलों का आवाज थी कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की इख्तियार न करो। किनारे तुमने वसूल किया था और आज इस हिंदुस्तान में तुम्हें खौफ महसूस हो, तब तक के हिंदुस्तान
ہندوستان میں دوہرے درجے کی شہری قبول کر لیں، ہم کسی حد میں یہ قبول نہیں کریں گے، اپنی جانوں کی قربانی دیں گے، سڑکوں پہ رہیں گے، سال نہیں سینکڑوں سال کی تاریخ دیکھ لو، لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں، پانی ہم نہیں لکھتے، محلوں کی رقاصہ کو کبھی رانی ہم نہیں لکھتے، کچھ تو بات ہے ہم نے کہ تاریخ ہم پہ ناز کرتی ہے، ہم تاریخ لکھتے ہیں، کہانیاں ہم نہیں لکھتے، کہ ہم نے بھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے اور ایک سیکولر راشٹر بنانے کے لیے، اسی لیے آج ہم سڑکوں پہ اتر آئے۔ یہ دوسرا قانون جو یہ بنا ہے کہ جہاں ایک طرف سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہاں دوسری طرف مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہا ہے، اس لیے ہم کسی حال میں نہیں مانیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ 2 دن میں نہیں ہوگا، تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ آزادی کی لڑائی بھی کوئی ایک دن میں نہیں ملی تھی، اور تب تو ہمیں